नमस्कार साथियों, गुरु कृपा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, 6-7 वीडियो हमने आर्ट एंड कल्चर के देख लिए थे और मैंने कहा था 10 दिन के अंदर आर्ट एंड कल्चर का संपूर्ण सिलेबस में कवर करवाऊंगा और आज लास्ट क्लास होगी। इसके अलावा एक छोटी सी क्लास और हो सकती है, अर्थात संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए जितने भी 10-15 टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के, उनके सबके महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हुए एक से 2 घंटे की क्लास, एक और क्लास हो सकती है। आज ये लास्ट क्लास होगी आर्ट एंड कल्चर की। चलो हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर की क्लास के जो 7वां वीडियो है उसको देखते हैं। देखो, RRR सीरीज हमारी संस्थान के द्वारा अभी हमारा जो ऑफलाइन बैच चल रहा है, उस ऑफलाइन बैच के अंदर RRR सीरीज का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सीटी की जो एग्ज़ाम लग रही है, सबको दिख रहा होगा, सीटी की जो 10+2 की एग्ज़ाम है उसमें हम 7 दिवसीय मैराथन क्लास चला रहे हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी विद्यार्थी निःशुल्क हमारी संस्था में आकर अध्ययन कर सकता है। केवल इसमें मैराथन क्लास होगा। हमारे टीचर्स के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु होंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग आने वाले महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो सीरीज होती है उसको प्रमुख विशेषता क्या है, 7 दिन में संपूर्ण पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण बिंदुओं में रिवीजन करवाया जाएगा। 7 दिन के अंदर संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है सीटी का, उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनका सबका रिवीजन करवाया जाएगा। स्मार्ट बोर्ड, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है, उसके माध्यम से करवाए जाएंगे सारे भी, ठीक है। इस सीरीज के दौरान पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जैसे मैंने आज सुबह प्रातःकालीन पॉलिटिकल साइंस पे विस्तार से चर्चा की है। पॉलिटिकल साइंस की कम से कम मैंने 5 से 6 टॉपिक आज कंप्लीट करवाए हैं और सभी क्लासों की जो पैनल PDF है हमारे टेलीग्राम पर निःशुल्क रहेगी। जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर करिए भाई। और हम देखते हैं, अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, आज मैं इनकी विस्तार से व्याख्या नहीं करने वाला हूं क्योंकि अब विस्तार से व्याख्या वाले कोई प्रश्न नहीं रहे हैं, सीधे प्रश्न है जो एग्जाम में आने के लिए उपयोगी है, हो सकते हैं आपके लिए। तो एक बार देख लेना, एक बार मेरी बात रखना कि जो भी विद्यार्थी इन चीज़ों को, वाद्य यंत्र, आभूषण, आज जो टॉपिक है वाद्य यंत्रों के हैं, आभूषण के हैं, रीति रिवाजों के हैं और प्रथाओं के हैं, इन सबके मैंने ऑफलाइन बैच के अंदर ट्रिक से बताया है कि भाई घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, सुशील वाद्य यंत्र कौन से होते हैं और अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, सारे के सारे वाद्य यंत्र बताए हैं। आभूषणों के बारे में मैंने कहा था, ट्रिकों के माध्यम से बहुत सारे ट्रिक मैंने आपको लिखवाए हैं। जो भी विद्यार्थी अगर उनको लेना चाहता है तो टेलीग्राम पे मैसेज डाल दें, हम आज इन वाद्य यंत्रों की, आभूषणों की ट्रिक आपको आज डाल देंगे। जितने भी विद्यार्थियों को अगर आप इस जो टॉपिक है उसकी ट्रिक आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं सभी को आज टेलीग्राम पे इनकी ट्रिक उपलब्ध करवा दूंगा। आज मैं इनकी विस्तार से चर्चा नहीं करने वाला हूं, केवल प्रश्नों को सीधे प्रश्न आंसर देने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र का प्रकार सुमेलित नहीं है? पहला है कि कौन सा वाद्य यंत्र सुमेलित नहीं है, यहां आ रहा है। देखो भाई, ये बफंग क्या तत्वाद्य यंत्र है क्या? सिंघी क्या सुशील वाद्य नहीं पूछ रहा है ना, तो बफंग बिल्कुल तत्वाद्य यंत्र है, सिंघी सुशील वाद्य यंत्र है, ताशा अवनद वाद्य यंत्र है, नड़ क्या घन वाद्य यंत्र है क्या? नहीं भाई, नड़ घन वाद्य यंत्र नहीं है। तो ये तीनों तो सही हो गए, एक ऑप्शन गलत हो गया, चौथा ऑप्शन आपने आंसर इसमें सही होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह का होता है? कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी बजाते हैं ना, कृष्ण जी वाली बांसुरी, उसकी तरह कौन सा होता है? जल्दी से बताओ भाई। अलगोजा। कौन सा होता है? अलगोजा। अर्थात इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा वाद्य यंत्र जो होता है वो बांसुरी की तरह होता है। सीधे प्रश्न के बारे में चर्चा करूंगा आज, क्योंकि आज मैं सुबह से कम 6-7 घंटे की मेरी क्लास रही थी। अभी भी मेरी हिंदी की 1 क्लास 2 क्लास और रही है, तो मैं आज इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इतना ज़्यादा बोला नहीं जा रहा आज। मौके, जिसको भी समस्या है वो हमारे टेलीग्राम पे, हमारे जो भी कमेंट है उसमें कर देना, मैं आपको टेलीग्राम में आज ट्रिक वगैरह सब उपलब्ध करवा दूँ। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? सही नहीं है कि मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अर्थात मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में इनमें से कौन सा नहीं है? अलगोजा है क्या? सतारा है क्या? मशक है क्या? रवाज। ये रवाज जो है वह मुंह के द्वारा बजाने जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। इसमें 3 नंबर में कौन सा आंसर हो गया भाई? 4 नंबर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है? इनमें से कौन सा वाद्य नहीं है? अलगोजा नहीं है, तत्वाद्य यंत्र होना चाहिए, यहाँ पर तंत्र नहीं होगा भाई, तत्वाद्य यंत्र, ध्यान देना भाई, ये तत्वाद्य यंत्र है। इनमें से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? देखो रवाज भी है, कमाईचा भी है और जंतर भी है। अब आप मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ, तत्वाद्य यंत्र की जो ट्रिक होती है वह क्या होती है? जल्दी से बताओ भाई। इसमें क्या होगा? तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? अलगोजा। तो चौथे नंबर में कौन सा हो गया? 1 नंबर का आंसर सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर, वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो कच्ची घोड़ी वाद्य यंत्र में बजाया जाता है? 5वें नंबर में कौन सा होगा भाई? कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं भाई? झांझ वाद्य यंत्र बजाते हैं। झांझ ये ऐसा होता है जिसको हाथ में लगे बजाते हैं भाई। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? कौन सा युग में सही है? 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें बताओ सही है। खड़ताल क्या सुशील वाद्य यंत्र है क्या? रबाब क्या तत्वाद्य यंत्र है क्या? बांकिया क्या घनवाद्य यंत्र है क्या? डेरू क्या सुशील वाद्य यंत्र है? ये तीनों गलत है, केवल 2 नंबर का आंसर ही क्या है इसमें सही है। अतः 6 नंबर में कौन सा आ गया भाई? 2 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलता हूं। 7वां प्रश्न दो भाई, 7वें नंबर का प्रश्न का आंसर आप दो। ऐसा लोकवाद्य है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी के समान होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। आधे कटे नारियल की कटोरी के समान कौन सा वाद्य यंत्र होता है? जल्दी बताइए कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे वाद्य यंत्र की तरह होता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। कौन सा वाद्य यंत्र होता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है भाई? राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है? जल्दी से बताइए भाई। क्या मोहम्मद खान है क्या? पुरुषोत्तम दास है क्या? रामकिशन सोलंकी है क्या? कमल साकर खा है क्या? तो इनमें से प्रसिद्ध पखवाज वादक जो थे पंडित पुरुषोत्तम दास है। कौन है भाई? पंडित पुरुषोत्तम दास है। आज मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। खड़ताल के जादूगर किसे कहते हैं? 90 आंसर में दीजिए। खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? ध्यान रखना, सद्दीक खां मांगणियार। ये तो कई बार प्रश्न आ चुका। खड़ताल के जादूगर कौन है? सद्दीक खां मांगणियार। ऐसा मत सोचना कि गुरुजी आज ऐसे बता रहे हैं। मैं ध्यान रखना, आज यही देखता हूं कि कितने विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर करते हैं। सद्दीक खां मांगणियार खड़ताल के जादूगर है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान का वह संगीत वाद्य यंत्र वादक जिसे प्रसिद्ध गेमी अवार्ड से नवाजा गया है। गेमी अवार्ड से नवाजा गया है। क्या पुरुषोत्तम दास को गेमी अवार्ड से नवाजा गया? क्या विश्वमन भट्ट को, कमल साकर को, पेपे खा को? ये तो सारे आपको पता है कौन क्या है। इसमें कौन आएगा? विश्व मोहन भट्ट ही आएंगे, जिसको किस वाद्य यंत्र से नवाजा गया है? गेमी अवार्ड से नवाजा गया है। 10वें में आ गया 2 नंबर का आंसर। प्रसिद्ध सुनराई वादक है, सुर नहीं आएगा इसमें। सुरनई वादक कौन है प्रसिद्ध इनमें से? जल्दी से बताओ। पेम्पे खां। अभी पहले पिछले वाला ऑप्शन में था ना ये, इस कारण मैंने आपको इसमें नहीं बताया, वरना बता देता मैं आपको। पेम्पे खां प्रसिद्ध सुरनई वादक कौन है? पेम्पे खां। कौन है भाई? पेम्पे खां, प्रसिद्ध सुरनई वादक पेम्पे खां। चलो, पाबूजी की फड़ में भोपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोक वाद्य है कि पाबूजी के जो भोपे होते हैं उसमें फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं तथा माट वाद्य यंत्र का भी प्रयोग करते हैं। चलो, कमाईचा का संबंध निम्न में से किस जाति से है? कमाईचा का संबंध किस जाति से है? जल्दी से बताइए। मांगणियार जाति से। किससे है भाई? मांगणियार जाति से। बहुत फास्ट बताने वाला हूं आज। कौन सा आएगा? मांगणियार जाति से। अगला प्रश्न देखो। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। मारवाड़ के जो जोगी हैं उनके द्वारा गोपीचंद, भरतरी, निहालदे आदि के ख्याल गाए जाते हैं। इनमें से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का? सारंगी वाद्य यंत्र का। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही नहीं है पूछ रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी बताइए भाई। इसमें क्या बफंग, रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है क्या? नहीं है पूछ रहा है, अर्थात सही नहीं है। गलत कौन सा है? तो ये तो बात तो सही है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा एवं चंग ये वाद्य यंत्र है। बिल्कुल, ये भी चंग वाद्य यंत्र है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, आज शुभचिंतक सासू इत्र की दुकान में गुजर गई। ठीक है, आगे चलो। सुशिर वाद्य यंत्र बांकिया एवं कार, ये करना आएगा भाई,
गलत है। कर्णों को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, बजाया जाता है। यही क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत हो गया तो 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। अरे क्या सुनाई और अलगोजा क्या सुशिर वाद्य यंत्र है क्या, नहीं। बाजे छे अलगोजा बिल्कुल ये सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, तो ए और बी सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। 16वें नंबर में क्या आएगा भाई, 1 नंबर आएगा। चलो अगला प्रश्न, इकतारा 17वां नंबर का प्रश्न जो आ रहा है वो कौन सा आएगा। इकतारा क्या है, क्या घनवाद्य यंत्र है क्या, अलगोजा क्या तत्वाद्य यंत्र है क्या, झांझ क्या सुशिर वाद्य यंत्र है क्या, मादल क्या अवनत वाद्य यंत्र है क्या। सारे एक साथ मिल रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, 2 नंबर का ऑप्शन। 1 2 3 4 सारे समान हो गए भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये है क्या, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, उसे क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखना, जलवा पूजन। ये तो सब लोग जानते हो, जलवा पूजन होता है। कौन सा होता है, जलवा पूजन। अगला देखो, इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, इनमें से जन्म से संबंधित कौन है। अरे भाई जड़ुलाई तो होता है, ये तो तीनों ही नहीं है, मरने वाले को कहते हैं, ये शादी में होता है, शामिला भी उसमें होता है, तो यहाँ कौन सा हो गया, जड़ुलाई। सारे ये मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित है। आदिवासियों के प्रचलित लीला मोरिया, आदिवासियों के प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किस अवसर से जुड़ा हुआ है। आदिवासियों का प्रचलित लीला मोरिया किससे जुड़ा हुआ है, विवाह से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है भाई, विवाह से जुड़ा हुआ है। बडार का भोज, बहुत शानदार, अभी क्वेश्चन आ चुका भी है। बडार का भोज निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है। ध्यान रखना, बडार का भोज किस पे रखा जाता है, विवाह के अवसर पर रखा जाता है। चलो अगले प्रश्न, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से पिता को वधु मूल्य के रूप में जो धन देने की प्रथा होती है वह क्या कहलाती है, दापा कहलाती है। आदिवासियों में चलती है भाई दापा, अर्थात वधु पक्ष के लोगों को पैसा देकर उनको वधु को ले जाते हैं, उसे हम दापा कहते हैं, आदिवासियों में प्रचलित है। ये बताओ भाई, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी पूछ रहा है, ये तो आरएस में आया हुआ प्रश्न है। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं, ओलंदी। तो 4th नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, सीधा प्रश्न, आरएस में प्रश्न पूछा हुआ। व्यवृद्धों के देवावसान पर शमशान में ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई, बिखेर कहते हैं। अरे गुलाब के फूल और फूल होते हैं ना, उनके साथ जो पैसे बिखे जाते हैं उन्हें बिखेर कहते हैं। ये सीधे प्रश्न है। विवाह के दिनों में प्रातः काल प्राप्त नहीं होता है, प्रातः काल होता है भाई। विवाह के समय प्रातः काल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं। ध्यान रखना भाई, रीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रीत कहलाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आएगा 25 के अंदर। सीख संबंध है, सीख का संबंध किससे है, क्या विवाह से है, मृत्यु से, जन्म से, इनमें से कोई नहीं है। तो सीख का संबंध किससे है, विवाह से है। किससे भाई, सीख का संबंध विवाह से है। अगला देखो, राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की है, देवराला सीकर की है। किस गांव की है भाई, देवराला सीकर की है। अगला प्रश्न देखो, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ये तो बहुत विवादित प्रश्न रहा था और बहुत बार पेपर की हेडिंग बना है। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला शोक, ये तो गलत है। इसमें तो क्या लिया जाता है, मृत्यु होने पर शमशान घाट में तभी जलाने देते हैं जब उनके पास पैसा आ जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे की मृत्यु के घाट उतार देना, या ऐसा तो नहीं है। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूल करना, ये बात सही है, हर्जाना वसूल कर लिया। सी नंबर का ऑप्शन, इसे मोताना प्रथा कहते हैं। इसका विरोध भी बहुत ज्यादा चल रहा था एक बार। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 ईस्वी तक दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी। दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत सबसे पहले कौन सी थी, कोटा और बूंदी दास प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई थी। यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, स्त्री पुरुषों को दास के रूप में खाने वाली परंपरा को क्या कहते हैं। स्त्री पुरुषों को दास के रूप में रखने वाली परंपरा को, दास के रूप में रखने वाली परंपरा को क्या कहते हैं, गोला और गोली। क्या कहते हैं भाई, अरे गोला गोली और सोगा के जाग रहे हो के, तो गोला गोली यही है भाई। सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत ने समाधि प्रथा गैर कानूनी घोषित की थी। समाधि प्रथा सबसे पहले गैर कानूनी किसने घोषित की थी, अपने जयपुर वाले ने समाधि प्रथा घोषित की थी गैर कानूनी। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। कब पारित किया था भाई, 1856 में पारित किया गया था।
ठीक है। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? अब गले में कौन सा आभूषण, तिमड़िया गले में पहना जाता है, कोठला भी पहना जाता है, मांदलिया भी पहना जाता है, आंवला गले में नहीं पहना जाता है। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? 2 नंबर का आंसर। आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, सिर पर नहीं पहना जाने वाला कौन सा है? ध्यान रखना, मेमंद आपके सिर पर, बोलडा भी पहना जाता है, रखला, कंदोरा नहीं पहना जाता है, कंदोरा तो लटका होता है यहाँ तक जो नारियल के साथ होता है गले में। झेला, झमेला, पीला पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? झेला, झमेला, पीला पत्रा, अंगूठिया किसके हैं? आज बाप ने झूला झूलाकर झूमर से लटका दिया, आज बाप ने झूला झूलाकर झूमर से लटका दिया। तो पहले नंबर का ये आंसर हो गया, सारे आंसर आ जाएंगे इसमें। निम्न में से कौन सा राजस्थानी स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। क्या ओगनिया है क्या? आड़ है क्या? मादलिया है क्या? तेवटा है क्या? ये 3 तो है, लेकिन ओगनिया जो होता है वह गले में नहीं पहना जाता है। अगला प्रश्न, सिरावन से क्या तात्पर्य है? सिरावन से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का सायंकालीन नाश्ता। बिल्कुल यही सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का सायंकालीन नाश्ता क्या होता है? सिरावन होता है। चलो आज के लिए इतनी। क्या तात्पर्य? ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का सायंकालीन नाश्ता। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का सायंकालीन नहीं होता है, प्रातःकालीन नाश्ता। सिरावन से तात्पर्य क्या है? प्रातःकालीन नाश्ता होता है। ठीक है, आज मैंने बहुत ही फास्ट आपको प्रश्न करवाए हैं, क्योंकि आज व्याख्या नहीं करने वाला हूं। पता है आप लोगों को कि मैंने आज से कम 8-9 घंटे क्लास सुबह से ले रहा ही था। अब मैं आपको बता दूं, इनकी अगर व्याख्या और इनके संबंधी जो ट्रिक आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, मैं इनके सभी के ट्रिक आपको दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।